अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी 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 यूट्यूब फैमिली, आज का हमारा लेक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। यूट्यूब फैमिली, होप सो, मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि मेरी 30 सब्सक्राइबर पर यूट्यूब फैमिली जो मुश्तमिल है, ये पीछे से लेक्चर देखती आ रही होगी। कोई कसर तो मैंने नहीं छोड़ी कि जिसकी बिहा पे आप ये एक्सक्यूज़ बनाए कि समझ यहाँ पे नहीं है। हर चीज़ अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता आ रहा हूँ। आज का लेक्चर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। लेक्चर देख के कमेंट कर दिया करें जो चीज़ समझ आई है या नहीं आई। व्हाट इज़ प्रेजेंट, व्हाट इज़ परफेक्ट, व्हाट इज़ कंटिन्यू, व्हाट इज़ टेंस, ये लफ्ज़ क्या मिलके बना रहे हैं? ये लफ्ज़ एक्चुअली क्या है? ये वर्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस क्या शो कर रहा है आपको? कैसे पहचान करनी है इसकी? कैसे समझना है इसको लेंथ ही नहीं बनाना, इसको मुश्किल नहीं बनाना। आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस आता है, मैं जानता हूँ पहले, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही, जिनकी वहाँ पे आप दोबारा समझ नहीं आ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। और जो बिगिनर हैं, जिसको पता ही नहीं टेंस का, वो शुरू से सीरीज देखता चला आ जाए। तकरीबन ये मैंने मुकम्मल करवा ही दिया है उसमें सारी चीज़ें। आज मैं थोड़ा सा अगेन रिवाइज करवाने की कोशिश करूँगा। इस लाइन में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, कंटिन्यू हो गया, परफेक्ट हो गया। आज हमारा लास्ट वन है परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। ठीक, इसके बाद ये चारों मुकम्मल हो जाएंगे, फिर हम पास की तरफ आएंगे, फिर फ्यूचर की तरफ। प्रेजेंट का मतलब है जी मौजूदा हाल, जो काम मैं अभी करा रहा हूँ ये हाल है मौजूदा। परफेक्ट जो काम मुकम्मल हो जाए, परफेक्ट हो जाए, मुकम्मल हो जाए। कंटिन्यू मतलब जो भी जारी हो। टेंस देखें, प्रेजेंट परफेक्ट हमने पढ़ा, हमें समझ आई। अब देखें, प्रेजेंट भी है, परफेक्ट भी है, कंटिन्यू भी है, टेंस भी है। अब थोड़ा सा कम्प्लेक्सिटी फील हो रही है, लेकिन मैंने अपने PW फैमिली को होने नहीं देनी, क्योंकि मुझे आते हैं टेंस तो मैं करवाऊंगा आपको, अच्छे तरीके से आएंगे। क्या है परफेक्ट? देखें, जब परफेक्ट था तो बात सिंपल थी, समझ में आ रही थी। प्रेजेंट की तो परफेक्ट की समझ आई, एक सेंटेंस में पढ़ा। जब प्रेजेंट की कंटिन्यू की समझ आई तब भी हमें समझ आ गई, प्रेजेंट आखिर पर रहा है वगैरह आएगा। अब प्रेजेंट भी है, परफेक्ट भी है, कंटिन्यू भी है, टेंस भी है, सारे लफ्ज़ों को मिला के एक टेंस बना दिया आपने। इसको कैसे समझना है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली? ये भी बिल्कुल एज इट वैसे ही है जैसे ये परफेक्ट टेंस है, जैसे ये कंटिन्यू टेंस है। ये कंटिन्यू और परफेक्ट दोनों को मिलाने के बाद ये हमारे पास थर्ड आया है। ठीक है, अब देखें, इसको उर्दू में कहते हैं फ़िलहाल मुकम्मल या फ़िलहाल जारी। मुकम्मल काम जो हो जाए या फिर वो साथ चल भी रहा हो। मैं आपको मिसाल देता हूँ इसको समझाने के लिए। सुबह से बारिश हो रही है। आप इसको इमेजिन इस तरह करें, बारिश सुबह से हो रही है, तकरीबन 6 बजे से लेके दोपहर के 11 बजे तक या 12 बजे तक बारिश हो रही है। सुबह से बारिश हो रही है, अभी हो रही है। सुबह से बारिश शुरू हुई, दोपहर के 12 बजे तक बारिश मुकम्मल हो गई। इसमें काम फ़िलहाल ज़माना हाल में, ज़माना प्रेजेंट में काम मुकम्मल भी हो गया, लेकिन अभी 12 बजे तक रुकी नहीं। सुबह से लेके 12 बजे तक रुकी नहीं, अभी 12 बजे से बाद भी चल रही है। इट मीन ये रही है, अभी आ गया। सुबह से बारिश हो रही है, सुबह से लेके दोपहर तक हुई, दोपहर के बाद फिर हुई, यानी कि काम मुकम्मल भी हो रहा है, साथ अभी कंटिन्यू भी हो रहा है, मुकम्मल भी हो रहा है, चल भी रहा है। इस तरह साइकिल ऑनवर्ड भी चल रहा है। इस तरह से फ़िलहाल मुकम्मल भी है, साथ जारी भी है। इस वजह से मैंने ये मिसाल लिख दी। होप सो कि आपको ये मिसाल से समझ आ गई, इसलिए लिखा है फ़िलहाल मुकम्मल जारी परफेक्ट टेंस। इस फार्मूले को मैंने इस पर अप्लाई करना है। एफ से फॉर्म ऑफ वर्ब, इसमें कुछ ना कुछ लगेगी, आइडेंटिटी इसकी कुछ होगी, सेंटेंस फार्मूला इसका होगा, हेल्पिंग वर्ब भी इसमें लगेगा, कीवर्ड भी इसके होंगे, काइंड ऑफ सेंटेंस भी इसकी होंगी। एक जुमले की अक़साम होगी, एक जुमला हो सकता है, उसका नेगेटिव हो सकता है, उसका इंटरोगेटिव हो सकता है, इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव हो सकता है। होप सो आपको समझ आ रही है। वक्त या मुद्दत का तयन होगा इसमें। ये टेंस बिल्कुल एज इट इज है। देखें, आप मुझसे एक सवाल करें, भाईजान सुबह से बारिश हो रही है, आखिर पे रही है, सबसे पहले देखा है, सबसे पहले वर्ड देखा हमारे पास यह है तो शो कर रहा है हमने प्रेजेंट वाली लाइन में रहना, ठीक हो गया। अब थोड़ा सा बैकवर्ड शिफ्ट हो, ये रही है समय कह रहा है कि कंटिन्यू में रहना। आपने कहा था कंटिन्यू का मतलब क्या? मैंने है रहा, रही, रहे, फर्स्ट फॉर्म से ING। ये कंटिन्यू का मैंने है, जहाँ पर भी कंटिन्यू आ जाए, मैंने ये बात पहले एक्सप्लेन करवा दी है, ये कंटिन्यू का मैंने है, ठीक हो गया। अब ये तो हमें लग रहा है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का फिक्रा। आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में ये फिक्रा क्यों लिखा? वजह ये
मैंने ये चीज़ बयान किया कि ये बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरह है, बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की तरह का भी है, दोनों का थोड़ा सा मिलता जुलता है। इसमें एक चीज़ का फ़र्क ये है, इसमें वक्त का या मुद्दत का तयन होगा, आखिर पे रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह ही आएगा। जिस तरह कंटिन्यू टेंस में आता था ये कंटिन्यू टेंस में, इस तरह रहा है, रही हैं, रहे हैं वगैरह ही आएगा। है इसलिए आएगा क्योंकि प्रेजेंट का है, रही है, रहे हैं वगैरह इसलिए आएगा क्योंकि ये कंटिन्यू का वर्ड साथ आ रहा है। अब परफेक्ट का क्या काम है, समझ आ गई। प्रेजेंट का मतलब है, हूँ वगैरह आ रहा है, समझ आ गई। कंटिन्यू का मतलब रही है वगैरह आ रहा है, समझ आ गई। ये परफेक्ट का यहाँ पे काम क्या है, परफेक्ट का भी काम मैं बताऊंगा क्या है। ये परफेक्ट जो लफ्ज़ लिखा है, क्यों लिखा है, जो वजह है लिखने की, ये इस वजह से लिखा है कि इसका कहीं ना कहीं किरदार है इसको बनाने वक्त। अब दोनों आ गए ना, ये परफेक्ट भी आ गया, कंटिन्यू भी आ गया। मैंने कहा था जहाँ पर भी परफेक्ट आ जाए थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, ये रूल था एक। कंटिन्यू जहाँ पर भी आ जाए फर्स्ट फॉर्म की ING, रहा, रही वगैरह, ठीक हो गया। अब देखिए कंटिन्यू का मतलब क्या है, रहा, रही, रहे या फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, ये कंटिन्यू का मैंने है, बाकायदा मैं ये समझा चुका हूँ। अब देखें अमदादी फेल जो है ना, इसमें अमदादी फेल जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट वाला ही इस्तेमाल होगा। अमदादी फेल या हेल्पिंग वर्ब जो हेल्प करे मेन वर्ब को समझने के लिए, वो हेल्पिंग वर्ब है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरह का ही होगा, ठीक। जिस तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हमने लगाया था हैज़ या हैव, जब दोनों वर्ड आ जाए ना, परफेक्ट भी आ जाए, कंटिन्यू भी आ जाए, आपने फॉर्म ऑफ वर्ब जो लगानी है ना, वो कंटिन्यू की लगानी है। कंटिन्यू के दो मैनी हैं, जिस तरह मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि कंटिन्यू के दो मैनी हैं। एक तो है जी फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने ING लगानी है, एक मैंने ये आ गया, एक मैंने और भी था जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया है, हाँ, रही, रहे या फर्स्ट फॉर्म की ING। अब कंटिन्यू की ये आ जाए, ये इसमें अप्लाई करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट कंटिन्यू में। कंटिन्यू की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा देनी है, साथ रहा, रही आ गया, कंटिन्यू को राज़ी कर दिया, कंटिन्यू मुतमिन होगा कि जी मैं इसमें इस्तेमाल हुआ हूँ तो मेरे इस्तेमाल होने का मूल्य पड़ गया, ठीक हो गया। अब परफेक्ट कह रहा है मेरे साथ क्या किया जाएगा, मेरे साथ भी कुछ करो, मैं भी इस्तेमाल हो रहा हूँ साथ। हमने इसे कहा भाई तू सब्र कर, तेरी भी बात मानते हैं। परफेक्ट को कहा कि तेरा हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर लेंगे। जिस तरह प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ था हैज़ और हैव, हमने इसको कहा, फिर ये भी राज़ी हो गया, ये कहता ठीक हो गया, मेरा जो हेल्पिंग वर्ब है ना हैज़ है वो इस्तेमाल कर लें। कंटिन्यू कहता है मेरी फर्स्ट फॉर्म की ING इस्तेमाल करें ये वाली, और रहा, रही, रहे वर्ग की पहचान इस्तेमाल कर लें। अब दोनों ही राज़ी हो गए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टाइम मुकम्मल हो गया। हेल्पिंग वर्ब इसमें अमदादी फिर वही लगा है जो प्रेजेंट परफेक्ट में लगेगा, ठीक हो गया। मगर हैज़ लगा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर, हेल्पिंग वर्ब हमने परफेक्ट की बात मान ली साथ, क्योंकि ये सेंटेंस लंबा है। हमारे उस्ताद मोहतरम, मेरे मुर्शिद, मेरे उस्ताद, मेरे प्यारे पेशवा फरमाया करते थे कि पुत्र ये टेंस लंबा है ना, इसमें इमेजिन करें, आप अपने ज़हन में एक चीज़ बैठा लें कि ये टेंस लंबा है, इसको क्या करना है, ये टेंस लंबा है, लिहाजा इसको एक सांप की तरह समझे। जिस तरह एक सांप बिल में छुपा होता ना, आपको बीन बजानी पड़ती है उसको बाहर निकालने के लिए। इस टेंस को कन्फ्यूजन से बाहर निकालने के लिए, समझने के लिए आप इस टेंस के लिए बीन बजाएंगे। इस टेंस को एक सांप की तरह समझे, लंबा सांप, इसको हम बिल से निकालने के लिए कि बीन बजाएंगे, लिहाजा इसमें वर्ड एक इजाफा होगा जिसका मैंने है बीन। ये बीन इस्तेमाल होगा इसमें, बाकी कोई वेरिएशन, कोई तब्दीली कुछ नहीं है। होप्स की सारी चीज़ें आपको समझ आ रही हैं। परफेक्ट का मतलब मैंने समझाया था थर्ड फॉर्म, अमूमी तौर पर थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है जहाँ पर भी परफेक्ट आ जाए। अब यहाँ पर परफेक्ट है, क्या थर्ड फॉर्म लगाएंगे? नहीं, मैंने कहा कंटिन्यू भी है। कंटिन्यू कह रहा है फर्स्ट फॉर्म की ING लगाओ, साथ रहा, रही, रहे वगैरह लगाओ। परफेक्ट कह रहा है थर्ड फॉर्म लगाओ, किसकी बात मानेंगे? हम कंटिन्यू को कहेंगे भाई तेरी फर्स्ट फॉर्म की ING लग रही है, रहा, रही वगैरह भी लग गया, तू राज़ी हो गया? कह रहा है मैं राज़ी हो गया। परफेक्ट के पास आए, परफेक्ट को कहा तेरा हेल्पिंग वर्ब लगा लेते हैं, तू अब भी राज़ी? ये कहता मैं भी राज़ी। अब दोनों राज़ी, सेंटेंस मुकम्मल हो, आप भी राज़ी, मैं भी राज़ी, कहानी बनेंगे आगे, ठीक। बात हैज़ हैव लगेगा, परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब, साथ हमने सिर्फ और सिर्फ बीन का इजाफा किया ताकि बात समझ आ जाए कि लंबा सेंटेंस है, इसलिए सिर्फ इसमें एक्सेप्शन है। प्रेजेंट परफेक्ट इसमें है बीन लगेगा, लास्ट वाला इसका बीन लगेगा, पास वाला लास्ट वाला, फिर ये पास का लास्ट वाला बीन लगेगा, फ्यूचर का लास्ट वाला इसमें भी बीन लगेगा। हो सो ये समझ आ गई। परफेक्ट की अमूमन मतलब थर्ड फॉर्म होता है, लेकिन इसमें हमने परफेक्ट की थर्ड फॉर्म नहीं लगानी, फॉर्म ऑफ वर्क कंटिन्यू की लगानी है, परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो फिक्रा सारा मुकम्मल हो जाएगा। इसके हेल्पिंग वर्ब क्या है, फॉर्म ऑफ वर्क क्या है?
फॉर्म ओवर यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, फॉर्म ओवर फर्स्ट फॉर्म के साथ ING हो गई। रहा रही पहचान, आइडेंटिटी है, ये हो गई। रहा रही रे वगैरह आएगा। साथ वक्त का तयन भी है, वक्त या मुद्दत का तयन भी आएगा, ये इसकी पहचान है। जिस तरह ये है ना, सुबह से जो सिंपल कंटिन्यू होगा उसमें होगा बारिश हो रही है, एज इट एनफ। लेकिन जो परफेक्ट कंटिन्यू टेंस होगा उसकी पहचान ये है, उसमें कहीं ना कहीं मुद्दत या वक्त का तयन होगा। जिस तरह ये एक वक्त का तयन है, ये सुबह से हमें यहाँ से पता चल गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का फिक्र है। प्रेजेंट का पता चला आखिर वाले वर्ड से, परफेक्ट कंटिन्यू का पता चला ये सुबह देख के कि वक्त का तयन भी है, रहा रही भी है भी है। इट मीन ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का फिक्रा है देखा, इस लाइन से पता चला प्रेजेंट वाली लाइन में गए यहाँ पे आ गए। अब रही है पता चल देखा, रही है देख के पता चला कि ये कंटिन्यू का कहीं ना कहीं वर्ड है, कंटिन्यू इसमें भी है, कंटिन्यू इसमें भी है। समझ आ गई, हमें चीज़ों को शॉर्टन किया। यहाँ कंटिन्यू हो सकता है, यहाँ परफेक्ट कंटिन्यू हो सकता है, दोनों में एक है, इससे बाहर नहीं है। हमने अब सुबह देखा वक्त का तयन भी हो रहा है, वो सिंपल कंटिन्यू में वक्त का तयन होता नहीं है, वो तो परफेक्ट कंटिन्यू में होता है। लिहाजा ये इस टेंस का फिक्रा होगा, पता चल गया। ये इसके सेंटेंस फार्मूला वो एज इट है जिस तरह पीछे लेके मैंने करवाया, सब्जेक्ट वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब कौन से लगेंगे, वही जो परफेक्ट के हैं, हैज़ है साथ बीन लगेगा बस। कीवर्ड कौन से, कीवर्ड जो चाबी जिस तरह के लोग खोलने के लिए वो सिंस और फॉर इसमें इस्तेमाल होंगे। ठीक, कीवर्ड कौन से हैं, सिंस व फॉर में। खा जुमला सिंस फॉर कब इस्तेमाल होंगे, सिंस और फॉर तब इस्तेमाल होंगे खा जुमला सिंपल है, यहाँ वो फिक्रा नेगेटिव है, यहाँ एक तो सिंपल हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, वो फिक्रा इंट्रोगेटिव हो सकता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो सकता है, इंट्रोगेटिव सिंपल नेगेटिव, तमाम फिक्रात में सिंस और फॉर इस्तेमाल होंगे, ये इसके कीवर्ड हैं। काइंड ऑफ सेंटेंस सिंपल हो सकता है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इस तरह के फिक्रात हो सकते हैं। कब क्वेश्चन ये आता है, क्रिएट होता है यहाँ पे टाइम। मैं बड़ी कोशिश आज कर रहा हूँ कि मैं वीडियो को शॉर्ट बनाऊँ, लेकिन होती नहीं है, क्योंकि मेरा मकसद मेरी PWN फैमिली को जो वीडियो देखे, जो इस कम्युनिटी के साथ अटैच हो रहा है PWN, कि जो भी PWN बढ़ रहा है मैं उसको एक एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ, सारी ग्रामर, टेंस, जो चीज़ भी है, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, स्टडी गाइडेंस, ईच एंड एवरीथिंग, ताकि इकट्ठे ग्रो करें, किसी लेवल पे पहुँचे इंशाल्लाह ताला। क्या है सिंस, कोशिश करूँगा वीडियो शॉर्ट बने। सिंस और फॉर में फ़र्क क्या चीज़ का है। सिंस का मतलब है मुकर्रर वक्त के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, एक मखसूस वक्त के लिए। हम मुकर्रर वक्त के लिए या पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। फॉर का इस्तेमाल हम करेंगे अरसा वक्त के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। मुकर्रर वक्त के लिए या पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम इस्तेमाल करेंगे सिंस को, अरसा वक्त के लिए या पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम इस्तेमाल करेंगे फॉर को। इसका मैं सादा सा झटका सा असूल ना बता दूं आपको, ताकि हमेशा के लिए बात ही ख़त्म हो जाए। सिंस वहाँ इस्तेमाल करेंगे जिस वक्त का, जिस अरसे का, जिस पीरियड का, जिस टाइम का आपको आइडिया एज मुकम्मल तौर पे हो, आप श्योर हो उसके बारे में, आपके पास कोई उसके बारे में कोई हो नो पूरी हो, कोई ऐसा फैक्टर ना हो जिसकी वजह से आपको महसूस हो कि पता नहीं काम हुआ है नहीं हुआ। यानी कि जिसके बारे में आप पूरे श्योर हों, जिस मुकम्मल अरसे का आपको पता हो, आपको उसके बारे में कन्फर्म हो, उसके साथ सिंस लगेगा। फार उसके साथ लगेगा जिस चीज़ का, जिस अरसे का, जिस वक्त का, जिस टाइम का आपको पता ना हो, या उसके बारे में आपको श्योरिटी अभी ना हो, उसके बारे में फॉर लगेगा। मैं मिसाल करवाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, सुबह से, दोपहर से, शाम से। अब सुबह तो एक सुबह ही है, सुबह से काम कर रहा हूँ, प्रॉपर पता है। ये नहीं पता अगर फॉर एग्जाम्पल सुबह से पता है, सुबह से काम कर रहा है, शाम से पता है, सुबह अलग चीज़ है, शाम अलग चीज़ है, दोपहर अलग चीज़ है। पॉइंट ऑफ टाइम क्लियर हो रहा है ना चीज़, सुबह से, शाम से, दोपहर से, सुबह से, दोपहर से, शाम से क्लियर हो रही हैं चीज़ें कि एक मखसूस टाइम है। हमें चीज़ें क्लियर हो, कोई बंदा कहे मैं दोपहर से काम कर रहा हूँ, हमें बात समझ आ जाएगी। यहाँ पे सिंस लगा, दोपहर ही होती है, कोई दोपहर सुबह वाली दोपहर तो होती नहीं, शाम को तो भी दोपहर नहीं होती, दोपहर का टाइम दोपहर का ही है, शाम का टाइम शाम का ही है। समझ आ गई। पॉइंट ऑफ टाइम जिसका हमें आइडिया मुकम्मल है। घड़ी के वक्त के लिए मैं 5 बजे से इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं 6 बजे से इंतज़ार कर रहा हूँ, घड़ी का टाइम फिक्स हो गया। ये नहीं कहा कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं कई घंटों से इंतज़ार कर रहा हूँ। कौन से घंटे भाई? सुबह के घंटे, शाम के घंटे, दोपहर के घंटे, रात के घंटे, कब के घंटे नहीं पता ना। घंटे के वक्त जब होगा ना तो फॉर लगेगा, जब नहीं पता होगा। जब पता हो घंटे के वक्त के लिए 5 घंटे से, 6 घंटे से, 7 घंटे से, अब हमारे पास सिंस इस्तेमाल होगा। ठीक, सन के लिए मैं 1965 से इस मुल्क के पाकिस्तान को देख रहा हूँ। इट मीन कि अब पर्टिकुलर आपके पास एक सन आ गई, डेट आ गई,
डेट ये शो करिए कि आपको पता है उस पर्टिकुलर एरिया का, पर्टिकुलर नॉलेज है उसके बारे में, कन्फर्म है, श्योर है। सन के लिए 95 के लिए हम सिंस लगाएंगे। तारीख के लिए हमेशा हम सिंस लगाएंगे। जिस तरह मैं 5 तारीख से मेहनत कर रहा हूँ, मैं 6 तारीख से इस प्रोजेक्ट पे सोच रहा हूँ, अब 6 तारीख है, अब ये नहीं कहा कि मैं कई तरीक़ों से इस पर सोच रहा हूँ, कई तरीक़ों को तो पता ही नहीं कौन सी तारीख, लेकिन जब 6 तारीख हो, ये कन्फर्म हो गया, ये श्योर हो गया, इसके बारे में पक्का हमारे पास नॉलेज होगा कि ये 6 तारीख ही है। ठीक है, साल के किसी महीने से, जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, अप्रैल से, जून से, जुलाई से, इस तरह। लेकिन अगर ये सारी चीज़ों के साथ सिंस लगेगा, लेकिन अगर साल के महीने मैंने यहाँ पे जिक्र किया माह से, आप कहें भाईजान बात क्लियर करवाओ, डंडी ना मारो, ये भी माह लिखा है हमने, यहाँ पर भी महीने लिखा है, अब दोनों में फ़र्क आ गया? नहीं, फ़र्क नहीं आया। साल के किसी महीने के नाम से, यहाँ पे कई महीने से, मैं कहूँ मैं 5 महीने से काम कर रहा हूँ, आई हैव बीन हेल्पिंग वर्ब हैव हेल्पिंग वर्ब, बीन साल इसलिए लगाया गया, लंबा सेंटेंस था। आई हैव बीन वर्किंग, ING लगेगा, फर्स्ट फंक्शन आई हैव बीन वर्किंग फॉर मैनी मंथ्स, यहाँ के महीने कई महीने हैं। अगर मैं कहूँ मैं जनवरी से मेहनत कर रहा हूँ, आई हैव बीन वर्किंग सिंस जनवरी, अब वो जनवरी मखसूस हो गया, अब महीने पता नहीं जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, इस तरह हो तो वो महीना ये, अगर जनवरी मखसूस कर दिया जाए, क्वालिफाई कर देगा ये जनवरी, तो हम ये वाला लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। अच्छा वक्त के लिए या पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर, कई घंटों से, पता नहीं कौन सा घंटा, सुबह का, शाम का, दोपहर को, कोई पता नहीं, कई घंटों, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, हम ये लगाएंगे। कई माह से, 5 माह से, 6 माह से, 7 माह से, माह का कन्फर्म नहीं है, हम ये लगाएंगे फॉर। कई दिनों से, अब 1 दिन से, 2 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से, अब दिन कन्फर्म नहीं है कि ये भाईजान जनवरी के पहले दिन है, फरवरी का दिन है, मार्च के दिन है, कौन से दिन है, इसलिए हम इसके साथ फॉर लगाएंगे। कई सालों से, अब साल ये नहीं पता 1965 का कोई साल, 1968 के बाहर का कोई साल, 1970 से बाद का साल या पहले का साल, अब इसके बारे में कन्फर्म नहीं है, हम यहाँ पे फॉर लगाएंगे। होप्स हो ये आपको समझ आ गई। अब मिसाल देता हूँ, सुबह से बारिश हो रही है, हमने यूटी फैमिली है देखा, हमें ये कन्फर्म हो गया टेंस, हम इस तीनों लाइनों में एक इंतखाब किया प्रेजेंट का बेस्ट, पर ये हमने पता चल गया है प्रेजेंट वाली लाइन में रहते हुए इनमें कोई ना कोई फिक्र है, इससे बाहर कतन नहीं है आए, है आ गया, अब इसमें रहना, इनमें आ जाएगा। अब यहाँ पे रही है ना, थोड़ा सा बैकवर्ड शिफ्ट होकर देखा, इट मीन यहाँ तो बात कंटिन्यू की कहीं ना कहीं हो रही है, यहाँ इस कंटिन्यू की, दोनों कंटिन्यू रही है का मतलब ही ये है कि यहाँ रहा, रही, रहे या ING, ये कंटिन्यू का मतलब परफेक्ट। अब यहाँ तो ये है, यहाँ ये है, ये भी निगलेक्ट, ये भी निगलेक्ट, यहाँ अब ये हो सकता है, यहाँ ये हो सकता है। अब यहाँ सुबह का भी लफ्ज़ नज़र आ गया, अब कन्फर्म हो गया कि कंटिन्यू परफेक्ट कंटिन्यू है, क्योंकि वक्त का तयन हमेशा इसमें होता है। अब फिक्रा बनाते हैं, सुबह से बारिश हो रही है, इट हैज़ हेल्पिंग वर्ब वैसे लगा जैसा परफेक्ट का है, इट हैज़ बीन इसलिए लगा कि सेंटेंस लंबा है इसलिए, इट हैज़ बीन रेनिंग। अब ING मैंने इसलिए लगाया कि मैंने कहा कंटिन्यू है, इसका मतलब ING साथ आना है, इट हैज़ बीन रेनिंग। अब सुबह से वक्त का पता चल गया, सुबह सुबह ही है, दोपहर वाली को सुबह नहीं होती, सुबह ही होती है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह ये सेंटेंस बन गया। जब आप इसको नेगेटिव बनाएंगे फिक्रा बन जाएगा, इट हैज़ नॉट बीन, इट हैज़ नॉट बीन, यहाँ पे नॉट लग जाएगा, बीन को लगा आगे चला जाएगा, यहाँ पे नॉट लग जाएगा, इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अगर इसको हमने बनाना हो क्या, इंटरोगेटिव होगा, हैज़ यहाँ पे आ जाएगा शुरू पे, ये हैज़ यहाँ तो उठा के शुरू पे, हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, बीन भी लगेगा, खा फिक्रा सिंपल है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव, बीन सब में लगेगा, हैज़ सब में लगेगा, ING सब में लगेगी, कोई एक्सेप्शन नहीं है। होप सो मेरे प्यारी प्यारी बिलव्ड 30 सब्सक्राइबर, ये आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। शर्त ज़िंदगी मैं नेक्स्ट पास्ट टेंस का पास वाला सिलसिला शुरू करूँगा, पास इंडेफिनिट, पास कंटिन्यू, पास परफेक्ट कंटिन्यू। इसी तरह से हम इसको मुकम्मल करने के बाद ये शुरू करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके PW1 बन जाइए। जज़ाकल्लाहु खैरा।